बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में पावर पॉइंट के बारे में तफसील से समझेंगे। पावर पॉइंट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम एक ऐसे सिस्टम पे वर्क करने लगे हैं जिसमें पावर है, यानी पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे को ओपन करने के लिए हम इस जगह पे पावर POWER PNT लिख के पावर पॉइंट को ऑन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम रन पे जाके, यानी अगर आप लोग विंडोज़ के बटन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि कीबोर्ड पे नीचे विंडो बटन होता है, उसको यूज़ करते हुए उसके साथ अगर आप R दबाते हैं तो आपके पास रन विंडो ओपन हो जाती है। देखिए विंडो R, ये आपने देखा कि ये रन विंडो जो ओपन हो गई है। इधर आपने POWER पावर PNT टाइप करना है। तो ये आपके सामने एंटर करने से आपके सामने पावर पॉइंट जो है वो एक्टिविटी, देखिए हमने 2 दफ़ा इसको ओपन कर लिया, पावर पॉइंट 2 दफ़ा ओपन है। तो अच्छा, अब ये भी समझनी है बात आप लोगों ने कि ये यहाँ पे लिखने से पावर पॉइंट क्या हर विंडो पे आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पावर पॉइंट असल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। जैसे उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम उसमें आ सकते हैं। तो आपने आपके कंप्यूटर में सबसे पहले MS ऑफिस जो है वो सेटअप होना चाहिए, ठीक है। और MS ऑफिस के अंदर जब आप MS ऑफिस सेटअप कर लेंगे तो इसके बाद इसके अंदर जो है आप देख पाएंगे कि आपको इसमें एक्सेल की एक एप्लीकेशन जो है, सॉफ्टवेयर है, वो मिल रहा है और वर्ड मिल रहा है, ठीक है। और पावर जो है वो पॉइंट जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो अब ये तमाम प्रोग्राम, इसके अलावा भी इनमें और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूजेस हैं ऑफिस के लिहाज से इसमें हम यूज़ करते हैं। बाकी एक्सेस वगैरह जो है वो एप्लीकेशंस इसमें मौजूद होती हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटाबेसिस को रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए। तो अगर आप इसको इस तरीके से चेक करना चाहते हैं कि जैसे अभी हम यहाँ पे इसको और तरीके से इसको कैसे हम रन कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। कि हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। अब हम आल प्रोग्राम्स को जो है एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर विंडो हम 7 यूज़ कर रहे हैं या इस तरह से जो भी, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर है, उसको ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है हमारे पास ये चीज़ें मौजूद मिलेंगी। एक्सेस है, एक्सेल है, इन्फोपाथ है, आउटलुक एक्सप्रेस वगैरह आप देख सकते हैं, ये पब्लिशर, वर्ड टूल्स वगैरह। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2003। अच्छा, तो ये आपने देखा कि ये इसका इंटरफेस आपके सामने आ गया है पावर पॉइंट का। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं पावर पॉइंट 2003 के ऊपर। यूँ तो बहुत सारे मार्केट में जो है वर्जन 2010, 20 एंड सो ऑन अप टू बहुत सारे जो हैं वो आ चुके हैं। तो इसमें बेस जो है आप अगर किसी भी उसकी समझ लेते हैं तो आप उसको इजीली हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ इसको 2003 को, कि 2003 को से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो इससे ये होगा कि आप इजीली जो है इसको आप यूज़ कर पाएंगे और इसकी बेस से आप अगले तमाम वर्जन को भी यूज़ पर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो है वो 2010 या अबव दैन वर्जन को इस्तेमाल करते हैं और अगर आपके सामने कोई पुराना वर्जन जो है वो आ जाता है तो फिर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है स्टेप्स को नीचे से ऊपर की तरफ लें, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आप स्टेप्स को लें।
ठीक है। तो हम आपको इंशाल्लाह इस पे इस तरीके से आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो सिखाएंगे, ताकि इजीली आप जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँ कि किस तरीके से इस पे आपने जो है आप वर्क कर सकते हैं। तो देखिए ये इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपने अगर ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर हम आ गए ब्लैंक, और ये हमारे पास बहुत सारी लेआउट्स मौजूद हैं। टेक्स्ट लेआउट्स हैं और कंटेंट्स लेआउट्स हैं और बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये टेक्स्ट एंड कंटेंट दोनों आ सकती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ब्लैंक वाली, ठीक है, ये जो ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये देखिए ये ब्लैंक लेआउट आपके सामने आ गई है। अच्छा देखिए, जैसे ही माउस आप यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे एक ये एरो है, इसको हम खोल देते हैं और ये है स्लाइड को उस पर अप्लाई करना है सिर्फ इसके ऊपर, और रिप्लाई जो भी कुछ है सर ब्लैक वगैरह। तो यहाँ पे ये हमारे पास वो एक बोर्ड आ गया है, वाइट बोर्ड आ गया है, जिस पे हमने अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है। प्रेजेंटेशन असल में आपकी एडवर्टाइजमेंट है, किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को आपने पावर के साथ बयान करना है, आप इसको कहेंगे पावर पॉइंट। तो आप कुछ भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, किसी मौजू के ऊपर आप अपनी स्लाइड को तैयार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी ऐड के ऊपर और किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है उसको आप ऐड को, उस चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, वो कंप्यूटर कोर्सेज जो है वो आपको ऑफ़र कर रहा है, तो उसके लिए आप जो है कोई स्लाइड बनाना चाह रहे हैं और सपोज़ हम उसका जो है, तो अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ नीचे देखें, ये आप देख सकते हैं ये टूल्स हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एक अभी जो आप जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करने लगे हैं, वो प्रेजेंटेशन जो है वो मजमुआ होगा तस्वीरों का, आवाज़ों का और टेक्स्ट का, लिखाई का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे सामने इंसर्ट वर्ड आर्ट आपको नज़र आ रहा है। अब ये इंसर्ट वर्ड आर्ट के अंदर आप लोग जो है यहाँ पे कोई भी अपनी जो है वो टेक्स्ट एज ए हेडिंग यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये मैंने कोई भी यहाँ से एक, ये सपोज मैंने ये ले लिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोर्सेस। सपोज़ हम यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो क्या हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये एक कोर्सेज का जो है एक हेडिंग हमने लगा दी है। एक्चुअली अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसको हमने अब व्यू कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, स्क्रीन के पर नज़र कैसे आएगा ये। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लाइड है और ये शिफ्ट F5 के ज़रिए या F5 के ज़रिए आप इसको पेज को देख सकते हैं। तो देखें ये पूरा का पूरा पेज हमारे सामने जो है आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया कोर्सेज। अच्छा देखिए, अब मसला ये है कि ये कोर्सेज एक सिंगल मतलब लिखा हुआ आ गया, इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है, कोई टैगिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन कोर्सेज जो है वो सामने आ गया। अब हम इसमें कुछ बैकग्राउंड ऐड करते हैं और इसके अंदर एनिमेशंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखिए बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं खाली जगह के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर लाके अब हम यहाँ से बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर्स डाल सकते हैं और कलर को यहाँ से आप ले सकते हैं। लॉट ऑफ कलर्स यू हैव हेयर, यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं आप लोगों के पास। फिर आप कस्टम कलर्स को और क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने ब्लू कलर जो है वो ऐड कर लिया है यहाँ पे, और इस तरह से ये कलर जो है आई वांट दिस कलर, मैंने ये देखें यहाँ पे कर दिया। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल रही हैं अप्लाई टू ऑल। इसका क्या मतलब है, अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो जितनी भी पावर पॉइंट की नीचे स्लाइड्स आप बनाओगे उसके ऊपर ये कलर ही आता रहेगा एज ए बैकग्राउंड। अप्लाई के ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई करेगा जिसके ऊपर आप मौजूद हो। हमने इस पर अप्लाई कर दिया है, देखें इसके ऊपर मौजूद है यहाँ पे। अब हम नीचे यहाँ पे एक और स्लाइड जो है वो बनाना चाहते हैं। तो न्यू स्लाइड को हासिल करने के लिए ये याद रखिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा जो है वो एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको थोड़ा हम यहाँ पे जो है
इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे कोई 50 का कर लेते हैं। और यहाँ पे आप याद रखिए कि कंट्रोल प्लस M किसके लिए, टू गेट अ न्यू स्लाइड। ओके, देखिए कंट्रोल प्लस M यानी आपने यहाँ पे इस जगह पे आप रख के जैसे ही आप कंट्रोल M दबाओगे तो आपके सामने एक नई स्लाइड नीचे आ जाती है। आपने देखा कि उस स्लाइड का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर वो नहीं आया जो इसको, क्योंकि हमने ऑप्शन में वहाँ पे ये कह दिया था कि हमें जो है वो कलर एक ही स्लाइड के ऊपर लगाना है। इसको फिर ब्लैंक कर देते हैं। देखें, अच्छा और ऑप्शन कोई देखते हैं कि हमारे पास और कुछ है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट, बैकग्राउंड, बहुत कुछ हमें मिलता है। हम स्लाइड डिज़ाइन पे आ जाते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे भी आप ये तमाम स्लाइड डिज़ाइंस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए आप इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, लॉट ऑफ बहुत सारे हैं। अच्छा सपोज़ अगर मैं ये वाला डिज़ाइन यहाँ लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे फिर एक सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो तमाम की तमाम स्लाइड्स मेरी इसी डिज़ाइन में शिफ्ट हो जाएंगी। अब करना क्या है मुझे कि मुझे इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ फिर देखें है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो देखें सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर ये जो है वो बैकग्राउंड आया है, जबकि इधर वो बैकग्राउंड वही है जो कि हमने पहले लिया हुआ था। इसी तरह से अगर हम जो है एक और स्लाइड बनाना चाहते हैं कंट्रोल M के ज़रिए, तो अब हमने नीचे वो स्लाइड जो है वो लगा दी। लेकिन अब हम इसका कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं, इसका लेआउट अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया है, स्लाइड जो है वो हमने ये डिज़ाइन के ऊपर हम आ जाते हैं और यहाँ से जो है अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू सिलेक्टेड के ऊपर आ जाते हैं। तो आपने देखा कि ये देखें ये अलग है और ये सिलेक्टेड अलग हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसके अगर हम इसको उड़ा देंगे यहाँ से तो तब भी ये ब्लैंक हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हम ये 3 स्लाइड्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। ये देखें ये आ गया ये आपके पास कोर्सेज, और अब हमने जैसे F5 दबाया तो आपने देखा कि ये कोर्सेज लिखा हुआ आ गया और हमने ये तीनों स्लाइड्स के जो है बैकग्राउंड तैयार कर लिए हैं। अब हम इनके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमने ये जो कोर्सेज लिखा है ये किसी एनिमेशन के साथ वर्क करना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम कस्टम एनिमेशन के ऊपर आ जाते हैं। कस्टम एनिमेशन से यहाँ पे ऐड इफेक्ट कर लें और ये आप जो है वो कैसे ये टेक्स्ट आपका कैसे आना चाहिए, इसकी इंटरेस्ट कैसे होनी चाहिए वो हम समझेंगे। यहाँ जितने भी चीज़ें हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ्लाई को यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें ये फ्लाई होता हुआ नीचे से निकला। यहाँ पे फिर स्टोरी बिल्डर है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, यानी ऑन क्लिक। देखें जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखें वो कोर्सेज लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं माउस को क्लिक करता हूँ तो वो कोर्सेज लिखा हुआ आ जाता है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कोर्सेज लिखा हुआ आया है ये ऑटोमेटिकली अपने आप लिखा हुआ आना चाहिए। इस पर हमने क्लिक किया, ये यहाँ से है ऑन क्लिक कर दें या आफ्टर प्रीवियस या विद प्रीवियस कर दें। हमने ये विद प्रीवियस कर दिया है कि बैकग्राउंड के साथ ही वर्क करे। और ये क्योंकि हमने इसको फ्लाई दिया हुआ फ्लाई इन, तो हम इसकी वजह से बता सकते हैं कि ये किधर से फ्लाई करता हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम बॉटम राइट से ये फ्लाई करता हुआ है। और स्पीड इसकी क्या होनी चाहिए, हम इसको मीडियम स्पीड लगा देते हैं। देखिए ये मीडियम स्पीड में चला हुआ आ रहा है। अब हम इसको F5 से चेक करते हैं तो ये देखें कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो कोर्सेज जो आपके सामने आ चुके हैं। एस्केप को बटन दबाते हैं ताकि हम उसमें और काम कर सकें। तो अब हम यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसको थोड़ा जो है वो 40 का फॉन्ट लगा के बड़ा कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि नंबर 1 फुल स्टॉप स्पेस ICS। ठीक है, तो पहला हम फ़र्ज़ करें कि हम ये कहते हैं कि हम जो कोर्सेज जो हैं हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो हम नंबर 1 के ऊपर हम कह रहे हैं CCA। ओके, तो पहला कोर्स जो है वो कंप्यूटर का जो बनाया जा रहा है वो CCA है। देखिए अब हमने क्या किया कि जैसे ही हमने 1 लिखा और CCA लिख के जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर अपने आप जो है वो आ गया है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ऑटो नंबर को समझ गया है कि 1 नंबर दे दिया गया है तो उसके बाद 2 नंबर अपने आप चाहिए होगा, वो लगाता रहेगा। अब हम यहाँ पे
CAG हमने कोर्स को ले लिया है। ओके, और उसके बाद हम जो है इसके बाद अगले कोर्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट करें हमने CIT ले लिया है और उसके बाद अब हमने AutoCAD जो है वो उसको डाल दिया है। तो सपोज़ हमने जो है वो ग्राफिक्स हम कर देते हैं। ओके, अब हमने ये 5 कोर्सेज़ का जो है वो इसको एक्टिवेट कर दिया है और अब हम इसको जो है थोड़ा सेलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से ब्रैकेट को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने उस कमांड को जो है वो टाइप करूँगा यहाँ पे ताकि आप देख पाएँ। यानी कंट्रोल के साथ CTRL कंट्रोल के बटन के साथ अगर मैं ये ब्रैकेट को यूज़ करता हूँ तो इससे आप जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको आप इनलार्ज कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं इस ब्रैकेट को यूज़ करूँगा तो इससे आप जो है वो इनलार्ज करेंगे और इस ब्रैकेट से आप जो है वो उसको जो है वो डिक्रीज़ उसका जो है साइज़ जो है वो कम करते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको अभी इस्तेमाल करते हैं आपके सामने। ये देखिए मैंने इसको जो है ये कर दिया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको जो है कमांड्स के थ्रू कर रहा हूँ। ये देखिए, और मैंने कंट्रोल ब्रैकेट को प्रेस करना शुरू कर दिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इतनी इसको साइज़ को बढ़ा लिया है। अब हम फिर इसको चेक करते हैं, देखें वो, लेकिन हमें चाहिए कि पहले कोर्सेज लिखा हुआ है और बाद में ये चीज़ें आए। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्लाइड को कैसे पेश करना चाहते हैं, क्या ऑटो स्लाइड हो ये, या एक एक करके अपने आप ही जो है ये यहाँ पे आए। तो अभी हम यहाँ पे ये समझेंगे कि किस तरीके से जो है ना इसको हमने वर्क करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, हम ये चाहते हैं कि 1 बाय 1 जो है ये आना चाहिए ताकि हम साथ साथ लेक्चर दे सकें कि ये हमारा कौन सा कोर्स है, ये क्या कोर्स है, ये क्या कोर्स है। तो आप यहाँ पे इस पे आ जाएं और इस पर आप यूँ क्लिक करेंगे इस पर, तो ये CCA सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप बताना चाहते हैं कि ये CCA कैसे आए, अपीयर करवा देते हैं, देखिए। ओके, और इसको जो है हम यहाँ से सेकंड कैसे लेके आना है। ठीक है, इसको अब हम फ्लाई करवा देते हैं और इसके बाद इसको कैसे लेके आना है। मुख्तलिफ ऑप्शंस आप दे सकते हैं और भी यहाँ पे मोर ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये जूम होके आए जी। ठीक है, और इसको आप ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप कहते हो कि जनाब इसके साथ आप जो है वो आपने इसको और इफ़ेक्ट लेके देखते हैं और स्विच कर देते हैं। यहाँ पे देखें, वो देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और इसको ओके कर देते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे जो है कोई और ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फ्लिप कर देते हैं इसको हम। ठीक है, ये हमने फ्लिपिंग की और ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए, अब हम इसको फिर चलाते हैं तो आपने देखा कि सबसे पहले कोर्सेज़ का जो है वो ऑप्शन आ चुका है, और लेकिन अब अगले कोर्सेज़ जो है वो तब तक नहीं आएंगे जब तक हम उनको ऑपरेट नहीं करेंगे। हम बताना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, जो हमारे पास, या उन लोगों को, कि भाई कौन कौन से कोर्सेज़ हम यहाँ पे करवा रहे हैं। कोई हमारे पास जो है हम उसी टाइम जो है वो इसको स्लाइड को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम माउस का बटन जो है वो क्लिक करेंगे या कीबोर्ड के ऊपर से स्पेस या एंटर को या कोई की को हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने पहला कोर्स आ गया, CCA। अब यहाँ पे उस वक्त तक आप इसको रख सकते हैं जब तक आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये कोर्स क्या है, क्या काम कर रहा है, किस तरह से। अब CCA जो है ये है क्या चीज़, असल में क्या इसका क्या काम है। पूरा लेक्चर देने के बाद आप जैसे बटन दबाएंगे तो आपके सामने दूसरा कोर्स आ जाएगा, फिर तीसरा, इसी तरह से चौथा और फिर पाँचवा। तो यूँ आप जो है ये तमाम कोर्सेज़ जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। अच्छा देखिए, आप दूसरी स्लाइड को लाने के लिए या तो आप पहली स्लाइड को आप आउट करेंगे या डायरेक्ट दूसरी स्लाइड पे चले जाएंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने बटन दबाया तो अब स्लाइड नंबर 2 हमारे सामने आ गई है, अभी ये खाली है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 2 जो है उसके ऊपर आने से पहले स्लाइड नंबर 2 के, स्लाइड नंबर 1 के जितने भी ये जो हमने लिखा है ये एक दफ़ा गायब हो जाए। अब हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा सिलेक्ट कर लेने के बाद ऐड इफ़ेक्ट के ऊपर जाते हैं। ओके,
और एग्ज़िट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब एग्ज़िट के ऊपर हम इसको कैसे एग्ज़िट करवाते हैं, ये देखिए हमने फ्लाइट आउट कर दिया जी। ठीक है, ओके, ये हमने इसको एग्ज़िट कर दिया। अब हमने इस सारे को सिलेक्ट करना है, एक दफ़ा याद रखिए सारा सिलेक्ट हो गया, सारे को सिलेक्ट कर दिया हमने। ऑल ऑफ सिलेक्टेड है, कंट्रोल ए प्रेस करके सारा सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसको जो है वो हमने एग्ज़िट लगा देना है, हमने फ्लाइट आउट कर दिया, ये सारा गया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एग्ज़िट को जब लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक्टिवेट हो गया है कि अभी इसकी टाइमिंग अगर आप एडजस्ट कर लें कि आप कहते हैं कि डिले टाइम जो है, मैं ये कहता हूँ कि जनाब 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ये 3 सेकंड यानी 3 सेकंड के बाद जो है ये एग्ज़िट होना चाहिए, यानी ये डिले होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा कि जैसे ही हमने ये कोर्सेज़ को कवर किया, CCAG, ओके, और ये आपके सामने, ठीक है, और अब हमने ये देखिए आपने वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ सकते हैं और इस तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड को जो है वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके अंदर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं और उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और इसी तरह आप इन स्लाइडों को बढ़ाते चले जाएंगे और वर्किंग करते चले जाएंगे। पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स को मज़ीद कैसे काम करना है और इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है और एनिमेशन के ज़रिए हमने जो है वो एनिमेशंस कैसे क्रिएट करने हैं और किस तरह से आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं, इन तमाम को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस को जो है वो आप देख पाएँ। और किसी किस्म के भी क्वेश्चंस के लिए या आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई कोर्स के बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं या उसको आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में लाजमी आप यहाँ पे हम दें ताकि हम आपको जो है उसका लेक्चर जो है वो तैयार करके आपके लिए आपको भेजें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।